जिन सहस्त्र नाम में भगवान के कुछ नाम दिए गए हैं, सत्यात्मा, सत्य विज्ञान, सत्यवाक, सत्य शासन, सत्यासी, सत्य संधान, सत्य सत्य परायण। सातवां जो शतक है असंस्कृत आदि शतक, उसके अंदर भगवान के नाम दिए गए हैं। ये सत्यात्मा, यहाँ पर सत्य किसको कहा? जो सत्य रूप अवस्थित है, जिसने अपने सत्य को जान लिया है और उसी को सत्य कहा कि उनकी आत्मा सत्य रूप सत्य में अवस्थित है। वहां पर केवल एक ही योग अगर कहूं तो सत्य योग या सत्य योग, या आपकी वैदिक परंपरा है तो सतयुग, अस्तित्व का युग। बस सत्य क्या है? सत्य सत जो हो, और जहां पर सत नहीं है, सत कहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन हमने मान लिया कि सत नहीं है तो हमने कह दिया कि वो असत्य है। और ये निश्चित समझे, जहां पर हम सत्य की सत्ता को नहीं मानते वही असत्य है। सत्य की सत्ता को ना स्वीकारना ही असत्य है। और आचार्य उमा स्वामी ने, या किसी भी हमारे आचार्य महाराज ने, पर उमा स्वामी महाराज का तत्वार सूत्र का विषय अपना कंटिन्यू चल रहा है तो उसको लेकर चर्चा करते हैं। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने सत्यव्रत की 5 भावनाएं कही है। हास्य, लोभ, क्रोध और भय का त्याग और अनुविचि संभाषण, ये सत्यव्रत की 5 भावना कही है। हास्य का त्याग, भय का त्याग, लोभ का त्याग, क्रोध का त्याग और अनुविचि संभाषण यानी आगम के अनुकूल भाषण यानी बोलना। अब आप लोग लगा ले कि आप लोग कितना इसके अनुसार बोलते हैं, और आगम अनुसार बोलना ये उन्होंने 5वां लिया। क्यों? क्योंकि आगे वाले हास्य, लोभ, भय और क्रोध का त्याग हो जाएगा तो व्यक्ति अपने आप आगम के अनुकूल अनुविचि संभाषण ही करेगा। वो विसंवादों में, कुतर्कों में नहीं उलझेगा, ना उलझाएगा, उल्टी सीधी बातें नहीं करेगा। उसका वचन सत्य माना जाएगा। जो हमारे जो केवली भगवान हैं, या सिद्ध भगवान है, भय किस चीज का, लोभ किस चीज का, मोहनीय कर्म नहीं है, हास्य नहीं है, तो किस चीज का? 18 दोषों का नाश कर दिया। तो इसीलिए उनका जो वचन योग है सत्य और कौन सा है? अनुभय। सत्य वचन योग है और अनुभय वचन योग है। किसी ने पूछा, सोधर्मिंद्र ने भगवान से कहा कि भगवान विहार करते हैं। भगवान ने क्या कहा? देखते हैं। भाई जिसका पुण्य होगा वो ले चलेगा, देखते हैं। आचार्य महाराज से आप कुछ पूछते तो क्या कहते हैं? देखते हैं, देखेंगे, देखो। क्यों कहते हैं? ताकि उनका वचन असत्य ना हो जाए। आचार्य महाराज हमेशा कहते हैं प्रवचन देना, वचन ना देना। क्यों? क्योंकि प्रवचन दिया है, देखते हैं और कहें चलो आचार्य महाराज विहार करो, हाँ तो ये वचन हो गया। तो प्रवचन देना, वचन न देना, ये सत्य योग की खासियत है, अनुभव योग की खासियत है। वचन तो सत्य असत्य प्रकार दोनों का हो सकता है, लेकिन प्रवचन अनुभव है। उस प्रकार से लिया है उन्होंने, उनका कहने का तात्पर्य है। चलिए अब हमारे मुद्दे पर आते हैं। लोभ का त्याग, क्रोध का त्याग, भय का त्याग और हास्य का त्याग। तो क्या है ये लोभ और हास्य? दो बहुत खतरनाक चीज है। लोभ को तो हम पीछे कल छोड़ आए,
अब हास्य की चर्चा करते हैं। वहां पर लिखते हैं रोगों की जड़ खांसी और लड़ाई की जड़ हंसी। तो ये हंसी को लड़ाई की जड़ क्यों कहा? जो महाभारत का जो वर्णन आता है उसमें द्रौपदी ने इंद्रप्रस्थ के उद्घाटन के वक्त क्या कहा था? अंधे के पुत्र अंधे होते हैं, ये हास्य के वशीभूत होकर कह दिया था। इंद्रप्रस्थ बनाया था, इंद्रजाल बिछाया था, जहां पर जल था वहां पर स्थल था, और जहां पर स्थल लिखा था वहां पर जल था। अब वो इंद्रप्रस्थ यानी माया जाल को पहचान नहीं पाया और बस फिसल गया। जहां पर स्थल दिख रहा था वहां पर असावधानी चला और पानी आया और फिसल गया, गिर पड़ा। तो द्रौपदी ऊपर से चिल्लाई, अंधे के पुत्र अंधे ही होते हैं। अब जो दुर्योधन था वो पहले दिन से द्रौपदी के ऊपर आसक्त था। अब तो निश्चित कर लिया कि बोले इसको बोले मैं सबक सिखाऊंगा। राज्यसभा में जब चीरहरण की बात हुई द्रौपदी की तो कहा, तूने ही तो कहा था अंधे के पुत्र अंधे होते, सारे ही अंधे हैं। तूने ही तो कहा था ना अंधे के पुत्र अंधे होते हैं, यहां सारे ही अंधे हैं। तू निर्वस्त्र निकल जाएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या वचन सत्य थे क्या? और आप देखिए कितना बड़ा युद्ध हो गया बातों बातों में ही। जैसे प्याज के छिलके होते हैं ना, एक उतारो दूसरे उतारो तीसरे उतारो चौथे, कुछ मिलता नहीं बीच में, वैसे ही महाभारत के अंदर देखोगे ना तो कहीं कुछ नहीं मिलेगा, बस बातें ही बातें, बातों ही बातों में महाभारत हो गया और सब कुछ निपट गया। किसकी वजह से? हास्य की वजह से, और दुर्योधन के राज्य की लोभ की वजह से, द्रौपदी के लोभ की वजह से सब कुछ निपट गया, कुछ नहीं बचा। अंधे के पुत्र अंधे होते हैं और हम सब अंधे ही बैठे। अब तो निर्वस्त्र निकल जाए यहां से, क्या विकल्प है? क्योंकि तूने ही कहा था। बात कहां से कहां जाती है वो देखने वाली स्थिति है। अगर वो ये शब्द इस्तेमाल ना करती, इसीलिए तो उसको असत्य वचन कह दिया, असत्य की श्रेणी में रख दिया। और वहां पर सत्य वचन की परिभाषा करते हुए लिखते हैं, सतसु प्रशस्तेषु जनेषु साधु वचन सत्यम इच्युते। सत्यम इत्युच्यते, इति उच्यते सत्यम। किसको कहा? सज्जन पुरुषों के साथ में साधु वचन बोलना, उसको सत्य वचन कहा। इसीलिए दुर्जन के साथ तो माथा मारो ही मत, और सज्जन के साथ साधु वचन का प्रयोग करो, तब तुम्हारा सत्य वचन पलेगा। इसीलिए तो हमारे जो तीर्थंकर भगवान हुए सब दीक्षा के बाद क्यों महामौनी, यानी जो दीक्षा से लेकर केवल ज्ञान पर्यंत तक मौन रहे। क्यों? कहीं हमारा वचन आगम विरुद्ध ना हो जाए, असत्य ना हो जाए। क्योंकि पता है कि सारे ही ऐसे ही, संसार तो भरा हुआ है, एक ढूंढूंगा हजार मिल जाएंगे। जब दुर्योधन से द्रोणाचार्य ने पूछा कि जा कोई सज्जन व्यक्ति को ढूंढ ला, तो उसको पूरे संसार में कोई सज्जन नहीं मिला। क्यों? उसकी दृष्टि दुर्जन थी। और युधिष्ठिर से कहा एक दुर्जन ढूंढ के ले आ, उसको कोई दुर्जन नहीं मिला। तो जैसी जिसकी दृष्टि होती वैसी सृष्टि होती है। पर फिर भी साधु सज्जन पुरुष के साथ में साधु वचन बोलना ये सत्य कहा जाता है। इति उच्यते सत्यम, ये सत्य वचन कहा जाता है। और हम क्या करते हैं?
हास्य भी कर लेते हैं, बकवास भी कर लेते हैं, कुछ भी कह देते हैं। और आप देखना अमूमन क्या होता है, बातों बातों में ही तिल का ताड़ हो जाता है, राई का पहाड़ हो जाता है। तभी तो हमारे आचार्यों ने कहा पानी पियो छान के, वाणी बोलो जानकर। मतलब पानी और वाणी दोनों का प्रयोग छान के कीजिए। पर ना हम पानी छानते हैं ना वाणी छानते हैं। आपने कभी आचार्य महाराज को तुरंत जवाब देते हुए देखा? कभी नहीं देंगे। आप जाओगे, पूछते रहोगे, बड़ी मुश्किल से एक आध जवाब देंगे। सरल सागर जी महाराज के पास जाओगे, 50 सवाल पूछ लोगे, तब बड़ी मुश्किल से एक जवाब देंगे। बोलते ही नहीं बोले। क्या पता कौन सी बात पे विवाद खड़ा हो जाए मेरी। 10,000 बार सोचते हैं एक बात को बोलने से पहले, 10,000 बार। उससे अधिक भी सोचते तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और हम बस बकवाद करनी है, कुछ भी बोलते जाओ, बस कुछ देखना नहीं। अब आगे आते हैं, क्रोध और भय दो चीज है। तो क्रोध के वशीभूत भी व्यक्ति झूठ बोलता है और भय के वशीभूत भी व्यक्ति झूठ बोलता है। तो एक बार की घटना है, एक नगर में एक चोर रहता था, बड़ा शातिर चोर था। उसका चोरी करने में कोई हिसाब किताब नहीं, कोई उसको पकड़ नहीं सका। एक दिन नगर में मुनि महाराज आए, मुनि महाराज के दर्शन करने गया, प्रवचन सुना, सबने कुछ कुछ नियम लिए। मुनि महाराज के पास जाके नमोस्तु किया। मुनि महाराज ने कहा क्या नियम लिया? बोले मैंने कोई नियम नहीं लिया। तो बोले एक नियम तो लेके जा, सब लोग लेके जा, तू भी लेके जा। तो मुनि महाराज ने पूछा क्या करता है? तो बोले मैं चोरी करता हूँ। तो बोले चोरी छोड़ दे। बोले चोरी छोड़ दूंगा तो भूखा मर जाऊंगा। बोले मैं। तो मुनि महाराज ने कहा एक काम कर, तू सत्य बोलने का नियम ले ले। बोले ठीक है महाराज जी, सत्य बोलने का नियम फाइनल आज से। पर अब क्या हो गया, सत्य बोलने का नियम लिया, अब सोचने लगा कोई पूछेगा कहां जा रहा है तो क्या कहूंगा, कैसे करूंगा। अब बोले कैसे चलेगा, निभेगा कैसे बोले मेरा घर परिवार। तो सोचता है कि आज आखिरी चोरी राजमहल में। अब जब चोरी की वारदातें बढ़ गई थी तो राजा ने सैनिकों से कहा कि रात के टाइम पे नगर भ्रमण पे छुपे वेश में निकलो। और राजा खुद भी देखने के लिए कि कौन निकल रहा है, क्या हो रहा है, खुद निकलता था। तो इसने निश्चित किया कि आज आखिरी चोरी करूंगा राजमहल में। तो जब ये निकला घर से तो रास्ते में सिपाही मिले। बोले कहाँ जा रहा है? राजमहल। क्यों जा रहा है? चोरी करने के लिए। सत्यव्रत का नियम था, उसने सत्य कह दिया। कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है? राजमहल जा रहा हूं और चोरी करने जा रहा हूं। बोले हो ही नहीं सकता, बोले झूठ बोलता है आदमी। आगे चला, अब राजा मिला छुपे वेश के अंदर। राजा ने पूछा कहाँ जा रहा है और क्यों जा रहा है? बोले राजमहल जा रहा हूं, चोरी करने के लिए जा रहा हूं। महल के दरवाजे पहुंचता है, महल के दरवान लोग पूछते हैं बोले कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है? बोले राजमहल के अंदर जाना है, मुझे चोरी करनी है। बोले ये मजाक कर रहा है, बोले इसको जाने दो अंदर, ऐसे ही कोई होगा। तो अंदर जाने दिया। अंदर गया, एक डब्बी के अंदर 7 अनमोल रत्न रखे हुए थे। उसमें से वो 4 रत्न उठा लाया और अब वापस लौटता है तो वापस वही लोग मिलते हैं। बोले कहाँ गया था, क्या कर रहा था? बोले राजमहल गया था, चोरी कर कर लौट रहा हूं। राजा मिला, उससे भी यही कहा, और जो सैनिक मिले उससे भी यही कहा। पर कभी चोर को सच बोलते हुए देखा है? तो किसी ने उसकी बात का विश्वास नहीं किया। सुबह सुबह जब पहुंचे तो देखा कि दरवान के दरवाजे खुले हुए हैं राजकोष के। अंदर घुस के देखा तो सब कुछ व्यवस्थित था, केवल एक डब्बी के अंदर 7 हीरे थे, उसमें से 4 हीरे कम थे। तो वो जो कोतवाल था उसने क्या किया, वो जो 3 हीरे थे वो अपनी जेब में
समेट के रख लिए और ढिंडोरा पीट दिया कि सब कुछ ठीक है, केवल ये जो 7 अनमोल रत्न थे ना, ये चोरी हो गए। ये 7 अनमोल रत्न चोरी हो गए। देखिएगा अब क्या होता है। तो राजा बोले किसने चोरी की है? कल हम लोग निकले थे। तो राजा को याद आता है कि बोले वो एक व्यक्ति मिला था, उसने कहा था राजमहल जा रहा हूं, चोरी करने जा रहा हूं। सैनिकों ने भी कहा कि महाराज वो व्यक्ति मिला था, उसने ये कहा था कि राजमहल जा रहा हूं, चोरी करने। और जब वापस लौट रहे तब भी वो व्यक्ति मिला था, उसने कहा राजमहल से आ रहा हूं, चोरी करके आ रहा हूं। बोले चेहरा देखा है, पहचान जाएंगे। सैनिक जाते हैं उसके पास में, उसके घर पे उसको पूछते हैं तू कल रात को राजमहल गया था? बोले हाँ। चोरी की थी? बोले हाँ। तो बोले चल। बोले चलो। बोले जो चोरी की थी वो सामान मेरे पास है, लेके चलता हूं। लेके गया। राजा ने पूछा तू रात को मिला था? बोले मिला था। आपसे मिला था? और तूने ये कहा था? बोले कहा था। तो बोले तूने क्या चुराया? बोले मैंने आपके राजकोष में से कुछ नहीं लिया, केवल वो जो डब्बी रखी थी उसमें 7 रत्न थे, उसमें 4 मैंने लिए थे। तो कोतवाल कहते नहीं नहीं 7 रत्न लिए थे बोले इसने। तो वो कहते हैं राजा साहब ये 4 रत्न मैंने लिए थे, वो आपके सामने है। अब यहां पर वास्तविकता क्या है? उसके सत्य ने राजा का विश्वास जीत लिया कि रात को पूछा तब भी उसने कह दिया और अभी पूछा तब भी उसने सत्य बता दिया। अब जो 3 रत्न थे उसका चोर कोई और है। कौन था? कोतवाल। तो राजा ने कहा इसने तो 4 ही चुराए हैं, 3 तूने चुराए हैं। तो देखिए वहां पर ना भय हुआ उसको, ना किसी पर क्रोध आया। जब आपने असत्य बोलने का त्याग किया, मतलब अब आपने भय का, हास्य का, लोभ का और क्रोध का भी त्याग किया है। क्योंकि वहां पर साधुओं के लिए सत्य महाव्रत, भाषा समिति और वचन गुप्ती 3 बातें कही गई है। तो सत्य महाव्रत सत्य बोलना, वचन गुप्ती मौन रहना, और चलो मौन नहीं रह सकते तो जब बोलना पड़े तब हित मित और प्रिय वचन का प्रयोग करना। हित मित प्रिय वचन का प्रयोग करना मतलब भय का त्याग, हास्य का त्याग, लोभ का त्याग और क्रोध का त्याग, और आगम के अनुकूल वचनों का प्रयोग करना। तो आप सब विचार कीजिए कि उत्तम सत्य के दिन आप लोग अपने आप को इस थर्मोमीटर में लगा के देखिए कि हम क्या करते हैं। हम सत्य बोलते हैं या नहीं बोलते, या हम रोगों की जड़ खांसी और लड़ाई की जड़ हाँसी में लगे रहते हैं। क्योंकि इस जबान का तो 2 ही काम है, चखना और बकना। और बकते हैं तो क्रोध, लोभ, हास्य और वही आता है, फिर हमें कुछ आता ही नहीं है। समझ रहे हैं ना? तो इसीलिए इस दिन आज से सभी लोग ये नियम करें, लोभ नहीं करेंगे, क्रोध नहीं करेंगे, हास्य नहीं करेंगे, भय नहीं करेंगे, और अपने वचनों को तोलकर आगम की कसौटी पर कसकर चेक कर कर फिर बोलेंगे। एकदम से सहसा जवाब नहीं देंगे किसी भी चीज का, जिससे कि विवाद खड़ा हो जाए। ठीक है ना? इन्हीं विचारों के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूं। पूज्य गुरुवर से निवेदन करेंगे कि वे अपनी अमृतमय वाणी से हम सबका मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की द्वादश